हाँ सर, आ रही है सर। ओके। या सो आई गेस सो कहाँ पे थे हम लोग लास्ट टाइम? प्रिडिक्टिव पे थे सर, वो आप समझा रहे हाँ, थे। करेक्ट करेक्ट, प्रेडिक्टिव या। ठीक है। जेनरेटिव समझ में आ गया सबको? ट्राई किया आप लोगों ने? मैं थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम कवर किया, मैंने प्रैक्टिकल ज्यादा फोकस यस किया सर। था। थोड़ा सा वॉइस का बेस आज कम होगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो क्या, हाँ सर। लेट मी ओपन माय पीपीटी। तो आई गेस ये हमने देखा हुआ था, ये भी हमने देखा हुआ था। ये शायद हमने देखा हुआ था स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं। हाँ आई गेस यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो मोस्टली हम लोग एक तो एचआर का देखते हैं या फिर सेल्स या मार्केटिंग का कोशिश करेंगे देखने, ठीक है, प्रैक्टिकल। तो मेजरली अगर आपको बात करूँ मैं डोमेन्स, जैसे हम बोलते हैं सर, ये प्रेडिक्टिव किधर यूज होता होगा। तो जैसे कंटेंट क्रिएशंस के अंदर कौन सी चीज या कौन सा रील या फिर कौन सा एक पर्टिकुलर थिंग जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो इससे नोटिस किया जाता है। जिसके बेसिस पे आने वाले कुछ समय के बाद में, अगर आपने यूट्यूब पे कई लोगों को वीडियो देखा होगा, तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इस टाइप के कंटेंट चल रहे होते हैं, उस टाइप के कंटेंट चल रहे होते हैं। ऑन विच बेसिस कोई प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, किस बेसिस पे। तो एक ट्रेंड फॉलो किया जाता है कि भाई इस लिस्ट पे 10 लाख क्रिएटर है, 10 लाख में से 5 लाख क्रिएटर इससे उठ रहे हैं, उससे 3 लाख उठ रहे हैं, उससे 50,000 उठ रहे हैं। मतलब ट्रेंडिंग निश ये वाली है। तो एक डेटा के बेसिस पे एनालाइज किया जाता है कि भाई क्या चल रहा है। तो इस टाइप चलते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि टूल्स होते हैं, जैसे एनालिटिक्स होता है गूगल का, जो अपने यूज करते हैं यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। तो वो क्या बताता है आपको परफॉर्मेंस, भाई इसमें चीज करनी है आपको या ये नहीं करना है, या फिर इसका डेटा कम है, इसका कर रहा है। इसका स्टार्टिंग 3 सेकेंड बहुत लोगों ने देखा है, इसका कम देखा है। तो जब इस टाइप की चीजें कंटेंट क्रिएशन में जब दिखाई जाती है, उसको प्रिडिक्ट एआई का बेस्ट एग्जांपल है। जैसे इसको आप किसी क्लाइंट के लिए यूज करना चाहो तो उसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो उससे आप। कई लोग सिर्फ ये स्ट्रैटेजी बनाने का ही चार्ज करते हैं कि भैया हम आपके इंस्टाग्राम को बताइए कि कहाँ पे आपको डायरेक्शन कैसे जाना है, क्या करना है। तो कई लोग इसके लिए चार्ज करते हैं। इसके तो स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेशन में काम आता है वो। उसके अलावा मैं बिजनेस की बात करूं, तो सेल्स एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो आप देखोगे मेजरली कि भाई कितने लीड कन्वर्ट हुई है, क्या एवरेज रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा। कई लोग बोलते हैं कि आपका परफॉर्मेंस इसमें डाउन गया है। तो वो किस बेसिस पे बोलते हैं? बिकॉज वो हर किसी, जैसे 1 लाख एम्प्लॉय है एक कंपनी में, 1 लाख का तो निकालते नहीं बैठेगा ना। तो वहां पे ये प्रिडिक्टिव एआई काम करता है। कैसे काम करता है मैं दिखाऊंगा आपको कुछ टूल, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में काफी काम आता है इसका। जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम कि आपको स्टॉक मार्केट में जैसे मुझे वो एक प्रॉफिट हुआ था, राइट, कई बार लॉस भी होता है, मुझे प्रॉफिट हर टाइम होता है। तो एक क्या ट्रेंड चल रहा है, प्रेडिक्शंस क्या हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली नंबर्स का ही गेम है ना वहां। तो वो कैसे किया जाता है, तो उसको प्रिडिक्ट, ये बेस्ट एग्जांपल्स हो सकती है इसके। और सोशल मीडिया कौन सी रील वायरल जा सकती है, जाएगी ही जाएगी, बहुत कम, बोल पाना मुश्किल है, लेकिन जा सकती है। सकती है जहाँ पे आ गया वो होता है प्रेडिक्टिव एआई, ठीक है। जैसे हैशटैग और टाइमिंग प्रेडिक्ट जो भी है, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज हम कल बात कर रहे थे परसों के दिन, आई गेस सैटरडे को, दैट इज गूगल शीट और उसके एड ऑन। जैसे हमने एक्सेल माइनर देखा था ना, माइनर सब्जेक्ट, माइनर नाम था वो देखा होगा, राइट। तो उसकी भी हम बात करेंगे कैसे वहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो काफी अच्छा टूल है वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे आई थिंक हिस्टोग्रामिक आई थिंक है वहाँ पे। तो उस तरह के काफी अच्छे अच्छे टूल्स है वहाँ पे, जब उसको यूज करना सीखेंगे। उससे पहले जो एक चीज समझनी आपको इम्पोर्टेंट है कि इनपुट डेटा, जैसे
जो भी आप डेटा उसको प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए कोई शीट प्रोवाइड कर रहे हो आप, आपको क्या चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को चाहिए एवरेज कितना आया, तो वहां पे एवरेज का फॉर्मूला लगा के आप लेके आ सकते हो, लेकिन एक शॉर्टकट्स होते हैं इसकी वजह से हम ना कि सिर्फ एवरेज लीजिए कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या उसका परफॉर्मेंस हाई था तो कैसा स्टैंडर्ड डेविएशन रहा होगा, या फिर जो इस टाइप के ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनी ओवरऑल ग्रोथ मेजर करती है, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन इसके लिए आपका पहले वो जो बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। ये नॉर्मली ऐसे काम करता है कि आप एक कोई भी डेटा लेते हो, सिलेक्ट कर उसको हम सिलेक्ट करते हैं कहीं पे B2 to B7 ऐसा कुछ हम वहाँ पे रो सिलेक्शन करते हैं, दैट इज इनपुट डेटा। ठीक है, ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत सालों पहले से भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा अपग्रेडेशन इसको लेके आया गया विद द हेल्प ऑफ, आपको हर टाइम पे फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं, एक सिस्टम बना दिया गया, एक एल्गोरिथम बना दिया गया कि उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो उसके अलावा पैटर्न अंडरस्टैंड करता है, जो मैंने बोला कि भाई नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, अब एक पूरा टूल बनाया गया, वो पैटर्न अंडरस्टैंडिंग हुई। इसके बाद में जो उसको एबिलिटी दी गई है प्रिडिक्ट करने की, प्रोबेबिलिटी डिस्कस अज्यूम करने की, वो आपको आगे दिखाता एक्शन के तौर पे। तो ये ओवरऑल एक प्रिडिक्टिव एआई का मैप हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने 10 पोस्ट का उसको डेटा दिया कि इसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, पैटर्न क्या है, सिंपल, कौन सा फॉर्मेट बेस्ड रहेगा इसके एग्जांपल के लिए कि भाई हमको जो 3000 के ऊपर वाला फॉर्मेट पैटर्न है, तो उसके ऊपर की रील अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अच्छी चीज है। अब देखो दो मायने हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक बड़ा क्रिएटर है, एक छोटा क्रिएटर है, इसके व्यूज आ रहे हैं हर वीडियो पे 100 के, मतलब 1 लाख व्यूज ऑन एन एवरेज हर वीडियो पे जाती है, 8 लाख 7 लाख 5 लाख 3 लाख 1 लाख ऐसे जाती है। और ये जो क्रिएटर है इसकी आती है 5000 3000 2000 1500 300 इस तरह से जाती है। तो दोनों के पैटर्न डिफरेंट है, राइट है, लेकिन नंबर्स ऊपर नीचे, लेकिन जैसे फॉर्मूला दोनों में लगेगा वो सही लगेगा। तो उसी के लिए कोई सारे टूल्स बनाए गए जिसको हम एआई टूल्स की जानते हैं। मतलब आज की आपको, अगर आपको संतो समझना चाहूँ ना मैं, तो इंटरनेट पे बना दिया गया बहुत सारा पहले, मतलब हर कोई कंपनी बहुत बनाई थी, सर्च इंजन ये वो बहुत सारे, अभी हो गया ओवरलोडेड। अभी स्पेसिफिक, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव बना दिया गया, उसके अंदर सिर्फ क्या चीज है, जैसे एवरेज मतलब मीन कितना रहेगा, मोड कितना रहेगा, मीडियन कितना रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें वो कितना रहेगा, तो इस टाइप की चीजें उसके अंदर डाल दी गई। और दूसरे प्लेटफॉर्म से उसके अंदर कुछ और डाल दिया गया है। जैसे अगर आप आम भाषा में समझाना चाहूँ मैं, तो हम चैट जीपीटी इसके लिए यूज कर रहे हैं, लियोनार्डो इसके लिए यूज कर रहे हैं, तो हर एक प्रॉब्लम का छोटा छोटा सॉल्यूशन आ दिया, उसको एआई एआई के बल्स दिया जा रहा है। ठीक है, इतना इफेक्टिव है, फास्ट है। अब यहाँ पे हम बात करें विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, बाय द वे, अब उसके अंदर प्रिडिक्शन क्या होगी कि भाई अगर आप ऐसे जाओ तो बेस्ट रहेगा, ये चांसेस है, 100% नहीं कि ऐसा ही होगा। उसके बाद निकलेगा एक्शन कि भाई आप इस टाइप से कुछ बनाओ, ये आपको मेजरली की प्लेटफॉर्म बताते हैं। ये एक फॉर्मेट हो गया प्रेडिक्टिव एआई का, उसको मैं जस्ट कुछ सेकंड्स में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। ठीक है, सो आज का जो हमारा होने वाला है कंप्लीटली, ये बाकी सब तो आप देख लेना, बाकी जो भी है सेल्स एक्सपर्ट, जैसे मंथली टारगेट्स कैसे होते हैं, मेजरली सेल्स की कंपनी यूज करती है। और प्रैक्टिकल देखोगे तो ऐसे एक जो ऊपर मैनेजर होता है जो सबसे पहले काम करता है वो इसी तरीके से करता है। तो उसको सबसे पहले क्या क्या चाहिए था समझे पहले, वो उसके पास में 100 एम्प्लॉइज दिए जाते हैं मैनेजर के पास में, तो उसको 100 एम्प्लॉय में से टॉप के जो 5-6 बंदे हैं ना, उन्हीं से मैनेजमेंट कराना होता है, उन्हीं से बात करनी होती है, उन्हीं से सब कुछ निकालना होता है, बाकी सब कुछ वो ट्रीट करता है बस। ठीक है, मेजर देखना ये होता है। तो वो अज्यूम कैसे करता है कि भाई इन 100 में से ये टॉप पे है। अब हो सकता है किसी बंदे ने 3 में से अच्छा काम किया, चौथे मैंने कम कर दिया, लेकिन उसको कैसे पता कि स्पेसिफिक ये चल रहा है, कौन कम ज्यादा है, कितने नंबर पे कौन आ रहा है। तो यूज करता है इस टाइप की चीजों को, जिसमें वो मीन पता करता है इस पूरे डेटा शीट का कि भाई ये नाम रहे, ये इनके सेल्स के टारगेट रहे, ये इतना बिजनेस किया है इन्होंने। तो इसमें से चेकआउट करता है कि भाई नंबर्स के मामले में कि भाई एवरेज क्या रहा है सब पूरे टोटल्स में से, मतलब ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉय ने कितना करा हुआ है, तो उसका एक वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, इसमें वो एस्टिमेट कर रहा था कि एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कितना है, एवरेज कितना है इसका, भाई ये इतना तो कर ही रहे सब लोग, ये उसको एवरेज मिल जाता है कि चलो ठीक है, जब ऊपर रिपोर्ट करेगा वो इतना बोलता है कि इस मंथ की एवरेज सेल इतनी हुई है। ठीक है, इसके बाद में मीडियन,
इसका नाम जैसा वैसे ही काम है कि भाई मिड वैल्यू क्या है इसका, राइट है। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक हाई है और एक लो है, तो मीडियम क्या है उसका, ठीक है। इसके अलावा मोड भी लिखा है यहाँ पे, इसमें आपने देखा होगा मोस्ट टॉप सेलिंग हमारा प्रोडक्ट ये है लोग बोलते हैं, या फिर हमारा जो मैक्सिमम इस मंथ माल बिका है वो ये वाला है, लोग बताते हैं ना, आपको सुना हो अपने सेल्स के अंदर। तो वो पता कैसे करते हैं, राइट। अब वो एक एक करके ऐसे देखना है ना, मेरी गारंटी 3 महीने भी कम पड़ेगी उनको, ठीक है। इतना कंपनी में सेल होता है, डेटा चाहिए होता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन, वो पता कर पाते हैं कि भाई किस, अगर एग्जांपल के लिए कोई जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लो जा रहा है, तो वो समझते हैं कि नहीं नहीं अभी स्टेबल पोजीशन में आ गया, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। लेकिन जैसे वो हाई गया तो समझते नहीं यार, अनस्टेबल है इसके अंदर कुछ ना कुछ, तो मतलब बिजनेस ग्रोथ में इशू करेगा ये। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, जिसकी वजह से वो समझ पाते हैं। अब जब मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी आपको, तो उस दिन मैं गूगल शीट आपको बनानी सिखा देती है, और एक नॉर्मल सा चार्ट कैसे बनाना है वो समझा देता। आज हम सीखेंगे कि भाई एग्जैक्टली लोग प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो फॉर्मूला है जिसको ये आता है, जिसके बाद थोड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है जिसको, उसके लिए बड़ा इजी जाएगा ये। लेकिन जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है मे बी उसके लिए थोड़ा हार्ड जा सकता है। तो कितने लोगों को मालूम है ये मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, कॉग्निटिव, वेरी वेल। नो सर। सर मुझे पता है सर, किसको पता है? स्टैटिस्टिक्स में था सर ये। करेक्ट, सही बात है। क्या पता है इसके बारे में, था बताओ। सर ये बीबीए में पढ़ा था सर, ग्रेजुएशन के टाइम पर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट था सॉरी, तो उसके अंदर इनके फॉर्मूलाज और ये सब रहता है। सर मैंने इसमें टॉप भी किया था सर स्टैटिस्टिक्स में उस टाइम। ओके, अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो नोट्स पे इतना ही लिख लेना अपने पास में। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मीन मीडियन मोड समझने जाऊंगा तो आपको शायद मैं वो चार्ट्स बनाने में ही फंस जाऊंगा वहां पे कम्प्लीटली। यहाँ पर्टिकुलर लिखो, ये नंबर्स एंट्री आएगी, और उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, या फिर एक कैलकुलेटर पे होता है, आप मतलब एक 1 डिवाइड समथिंग करना पड़ता है, उसके बाद में इक्वल्स टू करोगे तो वो वैल्यू आती है, उसको फिर नीचे लेकर आना पड़ता है कैलकुलेटर पे, ठीक है। अब वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपको पूरा चार्ट पढ़ा पाना। आप चाहो तो यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो हाउ टू फाइंड मीन वैल्यू, बट मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बहुत इफेक्टिवली बता सकता हूँ, ठीक है। अभी नोट्स बना लो इसका सबसे पहले, तो जिसको नहीं पता इनके बारे में क्या होता है। जैसे सबसे पहला क्या था, मीन। तो जो रियल परफॉर्मेंस होती है कंपनी की वो मीन से पता करते हैं जो कंपनी के सेल्स मैनेजर्स होते हैं। अगर आप लोग लिख रहे हो तो प्लीज लिख लीजिएगा, मेरी वॉइस आ रही है ना? यस सर, आ रहा है। ओके। तो जो कंपनी की रियल परफॉर्मेंस होती है वो मीन, MEAN के थ्रू बताई जाती है, ठीक है। और जब हम बोलते हैं टिपिकल परफॉर्मेंस ऐसी थी हमारी कंपनी के, टिपिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते लोग, आपने सुना होगा। टिपिकल परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करी जाती है मीडियन से, तो जो मिड वैल्यू टिपिकल परफॉर्मेंस है ऐसे बोलते हैं लोग वो। टिपिकल परफॉर्मेंस दैट इज मीडियन, MEDIAN, मीडियन, ठीक है। और एक होता है मोड, आई थिंक इसका जेड होता है, राइट? सुना है ना इसका? कैसे? जेड होता है ना, मोड का जो वो सिंबल का जेड होता है ना सर, सर मैं भूल गई। आई गेस हाँ जेड ही होता है, ठीक है। तो जो मोड है ना उससे लोग पता कर पाते हैं कि भाई एग्जैक्टली किस प्राइस पॉइंट पे लोग खरीद रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना, जैसे 3-4 नंबर अगर रिपीट हुए 700 के, तो मोड आपको 700 ही दिखाएगा, मेजरली यही होता है, ठीक है। तो वो होता है मोड की मोस्टली किस प्राइस पॉइंट पे लोग खरीद रहे हैं, या फिर मोस्टली हमारे सेल्स जो पर्सन है वो किस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं, दैट इज मोड। इतना लिखा आपने सभी ने, आगे बढ़ू। एक बच गया और आई थिंक स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे लोग पता करते हैं कि भाई कितना रिस्क है इन सब चीजों में, ये स्टेबल पे है अगर लो है तो, और अनस्टेबल है तो भाई हाई पे, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को? और मीन जो आपने लिखा है उसके सामने आप एवरेज भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यस सर। एवरेज भी लिखोगे, ठीक है।
और जो मीडियन था उसको आप बोल सकते हो बीच वाली वैल्यू, तो मीडियन है, ठीक है। और मोड, जिसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू आ रही, बार बार रिपीट रिपीट हो रहा है, वो ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू होती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक के चैट सेक्शन पे आप रिप्लाई कर सकते हो चाहो तो। यस सर, सही है आपने जो बताया ना, वो सही बात है। आपने जो मोड के लिए जेड सिंबल बोला था, वो जेड भी लिखा जाता है और यमओ भी लिखा जाता है। ओके, जेड भी आता है, यस बिकॉज सर, मैंने भी बीबीए का जेड वही होता है मैंने भी अभी और करी है। फॉर्मूले होता है में हो। यस सर। तो ये पता कैसे था एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में कि यार वही ये कंपनी भी कहीं पे यूज करते हो, तो मैं सिर्फ इसको पेपर निकालने के लिए पढ़ा था उस टाइम पे मैंने। बट जब हम लोग काम करते हैं किसी के साथ में, तो फिर पता था कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कई लोग सोशल मीडिया पे हल्ला करते हैं कि साइन थीटा कहाँ कौन सा तो भी काम नहीं आया। तो प्रॉब्लम क्या है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो बना है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ है। अब हम लोग जो काम करते हैं वो करते हैं बहुत निचला वाला, तो वहां तो सब काम नहीं आता। आप कहीं बोलते हैं यहाँ फिजिक्स कहाँ है, यहाँ ग्रेविटी कहाँ है। आपने कई सारे मेम्स देखे होंगे, लेकिन उनका यूज केस होता है, बट वो है कि हम उस फील्ड में काम नहीं कर रहे होते, इसलिए हमको पता नहीं पता। यस सर, आपकी बात सही है। अगर हम इंजीनियरिंग में जाएंगे ना, तो वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा सारी चीजें यूज में आती है। एग्री, ठीक है। कहाँ पे, हाँ गूगल शीट पे चलेंगे अभी हम। अब देखो, मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं कि आपको पूरा ये गूगल शीट पढ़ाना, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैं ये क्लियर कर दूं, बिकॉज इट्स नॉट अ कोर्स ऑफ गूगल शीट। मैं इतना अज्यूम कर रहा है कि आपको बेसिक आते हैं। अब ये क्वेश्चन लेके आऊंगा इसमें इतने रो होते हैं, इतने कॉलम होते हैं, इतने पर्टिकुलर चीज होते हैं, मैं ये नहीं बात करने वाला अभी। आई एम जस्ट क्लियर कि भाई ये काम कैसे करता है एक पर्सन के लिए जो इस चीज को एआई में यूज कर रहा होता है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो सबको आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि भाई जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है इन सभी के बारे में उनको अच्छे से समझ में आएगा, बाकी जो नए हैं, उनको नहीं आएगा। हे शकरचं हे घे बरं खाना तू यस, इकडे कुठे उधर बात कर रहे थे अन्नू- घर में वो और कहीं बात कर रहे ओके फिर लगा ओके, ठीक है। अब कंपनी में डेटा होता है हमेशा, आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से होता है कंपनी में डेटा मेजरली, जैसे नेम होते हैं यहाँ पे। अ, जैसे यहाँ पे राम या रोहित ही कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने एम्प्लॉयज के नाम डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई गेस यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं जिनका सेल्स का टारगेट ऐड करते हैं, सेल्स टारगेट, ठीक है। या सेल्स सेल्स ही करते हैं फिलहाल, तो ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा मैं फिलहाल। जैसे इन जो सज्जन ने किया है काम, ये 1,20,000 रुपए का इन्होंने काम किया एक मंथ के अंदर। इन्होंने 1,00,000, हाँ। और एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया इसमें। एक न्यूमेरिक एरर आता है हमेशा गूगल शीट्स के अंदर या एक्सेल के अंदर, क्यों आता है, किसी को आइडिया? न्यूमेरिक एरर पता है या नहीं नहीं सर, नहीं है? पता। ठीक है, उसका भी रियलिस्टिक एग्जांपल अभी दूंगा मैं, क्योंकि अच्छा मुझे वो दिख गया। मैं पहले न्यूमेरिक और डेटा कुछ पुल अप करता अल्फाबेटिक हूँ। डाल दे तो फिर न्यूमेरिक वैल्यू आती है सर। सॉरी, कैन यू रिपीट वंस अगेन? अगर आप अल्फा न्यूमेरिक में अल्फा न्यूमेरिक डाल रहे हो तो फिर वो न्यूमेरिक वैल्यू का एरर आता है उसमें। यस सर, आपने पहले वाले वैल्यू में जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, कॉमा डाले, तो उसकी वजह से वो आगे चला गया, और बाकी क्योंकि कोई न्यूमेरिक कॉमा वैल्यू नहीं में है सिर्फ तो न्यूमेरिक वैल्यू पीछे आएगी गया। सर, उसमें अल्फाबेट या कुछ अलग नहीं आएगा। करेक्ट,
जिनको समझ में नहीं आया होगा कई लोगों को, तो बताऊंगा उस पर फ्यू मोर अल्फा सेकंड्स। न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक हो, उसमें दोनों आप डाल सकते हैं। न्यूमेरिक मतलब ओनली न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं, इसके लिए वहां पे एरर। वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू में अगर आप कुछ डैश या ABC डालोगे तो न्यूमेरिक एरर आएगा। हम्म, ठीक। अभी तो डेटा है मेरे पास में, एंड आई जस्ट वांट कि इसमें एक चीज जो है वो आपको यहाँ पे दिखी हुई है। अब होता क्या है कि हम कई बार एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, बट कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में आपको एरर एरर बार बार आता होगा। तो जब भी हम कोई आइकॉन्स या कोई सिंबल या फिर जो कॉमा वामा है ऐसी चीजें ऐड कर देते हैं, तो वो काउंट नहीं किया जाता, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही ऐड करनी है, लाइक नंबर्स। तो डोंट ऐड दस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जैसे आप ऐसे ऐड करोगे तो बहुत अच्छे से आएगा। अब देखो, जो चीज मैं बताना चाह रहा था, जिस एक्सटेंशन का नाम दे रहा था, मैं ऑलरेडी आपको ये सब चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ से आप इंसर्ट पे क्लिक करो, ये बेस्ट एग्जांपल है आपका डेटा को विजुलाइज करने का, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ राइट है, इस टाइप से कि भाई किसने कितना किया। ये कई लोग यूज करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मार्केट में आ गए, लोगों भी यूज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। बट जो मेरा मकसद यहाँ पे आपको बताने का, प्लीज म्यूट निलेश जी, एनी हेलो क्वेश्चन? यस। सर, ये जो शीट है ये अभी फोन पर वर्क कर रही है या फिर पीसी पर है, लैपटॉप पर? कैन यू रिपीट वन सेकेंड? सर, ये जो शीट अभी वर्क है तो ये लैपटॉप पर वर्क कर रही है या फिर फोन पर है? ये जो शीट है ये लैपटॉप पे वर्क कर रही है या फिर फोन पर, ये क्वेश्चन है आपका? यस। आपको क्या लग रहा है? हाँ, आई थिंक लैपटॉप पर है। कौन से फोन की इतनी बड़ी स्क्रीन होती है? क्वेश्चन थोड़ा अजीब नहीं हो गया आपका? आपके अकॉर्डिंग? यस, अजीब तो है लेकिन फिर भी। फोन पे भी फिर उसका भी भी खुल जाता है तो ये गूगल से खुलता है ना, इसलिए खुल जाता है फोन में। आप फोन पे शीट खोलोगे, few more seconds, यार अजीब क्वेश्चन आपका लेकिन। गूगल शीट। सर, मैंने करके देखा फोन पर जो लेकिन गूगल शीट कुछ पे फीच। आता है वो ऐसा आएगा, तो जब इसकी स्क्रीन शेयर होगा ना तो वर्टिकल में आएगी हमेशा। जी जी। तो लैपटॉप की स्क्रीन है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन आप पूछोगे। चलो ठीक है, भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आगे ओके जो हम ओके, बात नो करने वाले हैं प्रॉब्लम। दैट इज एक्सटेंशंस, ठीक है। अब क्या होता है आपको बता रहा मैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो एक्सटेंशंस भी होगा यहाँ पे नहीं है। आप तिकड़मबाजी करके, जैसे अगर मुझे डेटा फोरकास्ट करना है, तो फोरकास्ट के ऑलरेडी कई सारे वो है एग्जांपल्स है। इफ यू वांट कि आपको कोई एवरेज निकालना है, समेश निकालना है, या फिर आपको मीन मीडियन मोड में से या स्टैंडर्ड डेविएशन वट एवर यू वांट टू जनरेट फ्रॉम दैट फॉर्मूला, आप जनरेट कर सकते हो। यू डोंट नीड तो कि आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं या कोई और चीज डाउनलोड करनी है, आपको ऑलरेडी वो दिए हुए है। प्रॉब्लम क्या है आपको समझा रहा, हमको 1760 फॉर्मूले याद हो नहीं सकते और आप कर नहीं सकते, इतने सारे फॉर्मूले हैं। तो वहीं पे सॉल्यूशन देता है आपका ये एक्सटेंशंस, जो कुछ चीजों से ओरिएंट किए होते हैं। जैसे अगर आपके सेल्स जो पर्सन होते हैं, जो एग्जाम्पल के लिए मैनेजर्स हैं, उसके इतना टाइम नहीं कि एक एक फॉर्मूला चेकआउट करके भी क्या है, अगर उसको एक जगह क्लिक करने के ऊपर उसका डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाए, उसका मीन निकल जाए, उसका मोड निकल जाए, और ऐसे 1760 चीजें जो उसके लिए काम किए वो निकल जाए, वो चीजें इंपॉर्टेंट है इसके। सो इन दैट सिनारियो आते हैं आपके एक्सटेंशन, जो आपको हेल्प करते हैं इन सब चीजों को निकालने की, ठीक है। अगर किसी का ये क्वेश्चन है मुझसे कि सर ये तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन आ रहे हैं इसमें वन शॉट बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। कैसे, बता रहा हूँ मैं आपको। किसी का 100 था क्या अभी? और
one more thing which I want to add here. Before unmute yourself, just raise your hand. Then I'll give you options. Then you can continue. ठीक है क्या? ठीक है इधर आओ. सॉरी जस्ट कुछ इलेक्ट्रिक आई गेस में कुछ करंट टाइप का हल्का सा महसूस हुआ. सो ठीक है या है कुछ नहीं? वो एक्सटेंशन साइड में है. या चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है यस किसका भी क्वेश्चन था फिर सर का. चलिए आगे बढ़ो. हेलो सर. यस हेलो अरुण दिलवाला जी हरिहर. जी सर. है नहीं. मैं ये बोल रहा था सर, ये अभी स्टार्टिंग है, वो थोड़ा सा लेट हो गया तो सॉरी. ओके कोई इशू नहीं मैंने आप ये ध्यान दीजिए. आपने बोला था ये इंस्टॉल कर लिया था मैंने गूगल से, तो मतलब इसलिए पूछा ओके था ये स्टार्ट से बताएगा. यहाँ से फोकस करो अभी. बहुत सीखो क्या. ओके. ओके तो अभी जो आपके सामने दिख रही शीट, ये हर कोई शीट यहाँ पे मेरे हिसाब से बना लेगा. आई डोंट थिंक सो कि आप में काबिलियत नहीं कि आप ये भी नहीं बना पाओगे. आराम से बना लोगे. ठीक है अब जो चीज आती है हमको क्या एवरेज निकालना है इसका. मीन मीडियन मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसके बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि भैया इनमें से किसको मेरे को रिवॉर्ड देना है, किसको चिल्लाना है, किसको अच्छा बोलना है, किसको नहीं बोलना है. ठीक है तो एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा आपको विद द नेम ऑफ एक्सेल. ये जो है माइनर एक्सेल माइनर एनालिसिस टूल पैक. ठीक है इसको डाउनलोड करने की प्रोसीजर समझ लो. सबसे पहले क्या चीज है, आपको सिर्फ ये एक्सेल माइनर से सर्च करना है बाय द वे. तो ये जो आपके सामने ऐसी एक शीट दिखेगी, यहाँ पे जाना एक्सटेंशन में और एड ऑन पे क्लिक करना. गेट एड ऑन पे क्लिक करना है आपको. एक्सटेंशन गेट एड ऑन, उसके बाद में साइड में क्लिक करना है. ये आपके पास में आएगा गूगल वर्क स्पेस, मतलब मार्केट प्लेस है. यहाँ पे सारे के सारे टूल्स मिलते हैं. अब दो चीज समझ लो यहाँ. सबसे पहले तो ये हो गया वर्क विथ. अगर आपको वर्क के साथ में सिर्फ शीट्स के साथ में ही करना चाहिए, क्या है बाय डिफॉल्ट शीट लिखा हुआ है. लेकिन जितने भी गूगल के सॉफ्टवेयर है लाइक डॉक्स, कैलेंडर, ड्राइव और जीमेल, मीट, जेमिनाई, ये सब के सब यहाँ पे अवेलेबल है. आप चाहो तो इनमें से भी किसी के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो. दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी सेम आपके लिए कि भी आपको क्या रेटिंग वाले चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है. इसके अलावा प्राइसिंग का भी ऑप्शन है. इफ यू वांट पेड देन क्लिक ऑन पेड. अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की तो फ्री ऑफ कॉस्ट पे क्लिक कर सकते हो आप. ठीक है तो मैं ये सारे के सारे टूल्स तो कवर नहीं कर सकता, बट यहाँ पे इतने सारे टूल्स हैं जो काफी काम आते हैं आपको. जैसे फॉर्म बिल्डर हो गया. ठीक है यहाँ से कई सारे टूल्स ऐसे हैं जो एक वेब डेवलपर यूज करता है, एक यूएक्स डिजाइनर यूज करता है, या फिर जो सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, या जो लोअर लेवल की जॉब से एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है या जो अपर लेवल की जॉब से सीईओ लेवल तक के लोग ये सब यूज कर रहे होते हैं. ठीक है तो ये मीरो काफी अच्छा है जो आपको वायर फ्रेमिंग के लिए काम आता है, आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल में काम आता है. जैसे देखो ना, जैसे ये 5 तरीके हैं. मैं आप 5 टॉपिक लिखा है, उसके अंदर से रोज जाती है, आपने देखा होगा वो, उसको ट्री डायग्राम बोलते हैं. तो उस टाइप की चीजें आप इससे बना सकते हो. काफी अच्छा है. इसके अलावा आप नीचे आते हो तो देखो मेल मर्ज, आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो. इसमें आप मल्टीपल ऑटो रिस्पॉन्डेंट ऐसा कुछ कर सकते हो आप इसमें. ठीक है इसके बारे में आइडिया नहीं है. ये भी कुछ है आई गेस. क्या लिखा है, ई साइन, ई साइन बस डिजिटल साइन का आई गेस कुछ होगा यहाँ पे. ये ड्रॉ डायग्राम्स, आप ऐसे डायग्राम्स बना सकते हो. कैनवा भी इसके अपने एसोसिएट हो जाता है, बट डिजाइनिंग के लिए अच्छे से करो इसको. बाकी यहाँ से भी आप कर सकते हो चाहो तो. और ये एक टाइप से ये ऐसी चीज है कि आपको वड़ा पाव खाने का मन किया कहाँ पे, गुजरात में. वड़ा पाव खाने का मन किया गुजरात में, तो गुजरात में ही कोई शॉप होगी जो वड़ा पाव बना के देगी आपको मुंबई स्टाइल वाला. वैसा ही ये चीज है. आपको कैनवा यूज करने का मन किया कहाँ पे, गूगल शीट के अंदर, तो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो बात कर रहे थे वो एक्सेल, आपको यहाँ पे एक्सएल सर्च करना है और आपको यहाँ पे थर्ड या सेकंड नंबर पे आ जाएगा माइनर, या फर्स्ट नंबर भी आ सकता है. तो इसको आपको ओपन करना है सर एंड यहाँ पे
ये सब इंस्टॉलेशन प्रोसेस का बता रहे हैं क्या आप उसके अंदर? जी। Okay. समझ में आया या नहीं आया? सर समझा तो सही, बट ये इसमें से क्यों करना है ऐसे मैं पूछ रही थी। अच्छा, इसमें से क्यों करना है? अगर इसको मेरे को यूज हाँ। करना है तो कैसे करूँ, आप बताओ, कोई ऑप्शन है दूसरा आपके पास? नहीं, गूगल ये स्प्रेडशीट का तो समझा कि हाँ ठीक है, इसमें से अपन जाके कर सकते हैं, बाकी ओवरऑल जितने भी हैं तो अपन अच्छा, जैसे कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एचआर हूँ, मेरे को ये माइनर वगैरह के काम के नहीं, मेरे कुछ 3-4 सॉफ्टवेयर को अलग काम आते हैं। मैं डिजाइनर हूँ, मेरे लिए कुछ दूसरे टूल्स हो गए, तो हर किसी कस्टमाइजेशन के हिसाब से बने हुए हो एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि सारे के सारे हम ही को यूज करने हैं। यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे हैं ये हमें यूज नहीं करने, इसमें जो काम के हमारे वो काम करने बोल रहा हूँ। ओके। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्सेल माइनर है, ठीक है। एडवांस के लिए अच्छा है सर, है ना? एडवांस नॉलेज ये चाहिए आजकल, किसी को एडवांस नहीं पता नहीं। बोल सकते, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, तो आपको पहले दिन ये सबकी ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, 2-3 दिन तक कि भाई ये यूज करना है। और किसी ने आप देखा होगा, जब मशीन लर्निंग कई लोग पढ़ रहे होते हैं, या कई लोग अभी ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ रहे होते हैं, तो उनको वायर फ्रेमिंग सेपरेट कैसे करना है उसके बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा पोर्टफोलियो बिल्डअप गिट के बारे में बताया जाएगा। 100 तरीके की वेबसाइट क्लियर की जाएगी, ये काम आती है। तो एक टाइप से पूरा बुफे है वो। आपको अगर डिजाइनिंग आती है आप बोलोगे, और आप ये बोलोगे इससे पहले कैनवा पे डिजाइनिंग आती है, तो नहीं चलेगा ना। आपको तो और भी बहुत सारी चीजें आनी चाहिए उसके साथ में। एआई भी आना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। आप एक सेल्समैन हो, या फिर जैसे हमारे पास में वीडियो एडिटर्स की टीम होती है, वे एक्सपेक्ट फ्रॉम कि भाई इनको ये प्रोजेक्ट भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, जो एआई से तो भी आना चाहिए, हमको वॉइस वाला भी आना चाहिए, सब चीजें उसको आनी ही चाहिए। तो वो आएगी कब, जब वो सीखेगा। अभी आपको वही तो बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो है, ये हर कोई यूज नहीं करता, ये वो लोग यूज करें जैसे सेल्स फोर्स है। अब जिसको इसका काम है वो यूज करेगा, मेरे को इसका काम है ही तो मैं यूज करूंगा। जैसे मुझे काम है उस चीज का एक्सेल माइंड में, वो यूज करूंगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इसलिए इंस्टॉल दिखा रहा है यहाँ पे। और ये इंस्टॉल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पे, या फिर अनस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं वापस से। ये नंबर नाम देख लो, इस टाइप से कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ये साइड में आपको दिखा भी रहा है कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं, तब वैसे तो सभी पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट मोस्टली नहीं करेंगे, ठीक है। Yes। तो आप देखोगे तो ये एक्सटेंशन आपको डाउनलोड होने के बाद में आपको इधर नीचे भी शो करेगा, और ये साइड में यहाँ पे मैनेज एड ऑन्स पे भी शो करेगा। ये दो जगह आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? इसमें कोई डाउट से किसी को अभी भी? इफ यस प्लीज नो आप, सर। नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ। नो सभी लोग सर, कर नो लेंगे डाउट। इंस्टॉल? यस सर, मैंने कर दिया। कल ही आपने बोला था ना तो टाइप करके भी रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मूव फॉरवर्ड। अब जो चीज है, मेनली हमारे पास में ये डेटा है जो कि सेल्स का डेटा है, और नाम से फिलहाल हमको भी मतलब नहीं है, सिर्फ डेटा हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक्सटेंशंस को ऑन करने के लिए सबसे पहले जो है, इसके जो साइड में जाओगे एरो पे, तो आपको ये स्टार्ट का बटन यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही स्टार्ट करोगे आपको कुछ ऑप्शंस इधर विजिबल होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो अनवा लिखा है, ठीक है। ये इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखे, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे थे वो थोड़ा मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि सेल्स का एक पर्सन होता है उसे काम आता है, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में काम आता है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट रेंज देनी है हमें, आउटपुट हमें रेंज देनी है, बाकी ऑटोमेटिक सब बना हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है, यहाँ पे एक कॉलम लिखा है और एक रो लिखा है। किसी को पता है क्यों लिखा है यहाँ पे, क्या मतलब है इसका? एनीवन? यस सर, हमें जो चीज यस। यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, जो भी फाइंड आउट करना है, वो कॉलम में से लेना है या रो में से लेना है, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। नॉट बैड, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कॉलम कब लेते हैं हम लोग, जैसे जो नेम और सेल्स है, ये क्या है, हेडर है। अगर ये नेम यहाँ पे है पहले और दूसरे में, और ये जो नंबर है ये इधर से ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है नेम, यार इसको चल नहीं रहा, नेम यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लिखा है सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे नंबर्स जाते हुए, ये जो नंबर्स हैं, अरे यार इसमें गलती हो गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
तो ये जो नंबर है यहाँ पे रोहित लिखा है, यहाँ पे राज लिखा है, यहाँ पे श्याम लिखा है, ये इस टाइप से पूरे नाम यहाँ पे लिखे हैं, और जो नंबर है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उस सिनेरियो में क्या करोगे, रो के आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, तब आप रो सिलेक्ट करोगे ऐसे, ठीक है, इसको। लेकिन आपको अभी क्या सिलेक्ट करना है, कॉलम के सिलेक्ट करना है, दैट्स वाई ये कॉलम पे होता है। ये थोड़ा सा चीज है जो आपको याद मेरे हिसाब से होना चाहिए था, बाकी कई लोग इसमें भी स्ट्रगल करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखोगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में तो आपको चीज भरनी है यहाँ पे, तो उसके बाद में ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको कोई मोड का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, मीडियन का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो फंक्शनलिटी है जो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट ला के देगी। कैसे, इनपुट रेंज। अब इनपुट रेंज वो होती है जो आपको डेटा देना पड़ेगा ना, इनपुट जो मैंने कहा था, उसके बाद ही तो वो जो फॉर्मूले लगे बैकएंड में वो प्रोसेस हो पाएंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा था अभी, एक एरर की बात करता हूँ थोड़े पहले, तो 1,43,000, ठीक है, ऐसे कई बार हमारे पास में होते हैं। अभी देखो मैं जैसे यहाँ पे इसको डेटा दूंगा, अभी मैं जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये यहाँ से पकड़ा, ये कॉपी हो गया, और यहाँ पे जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, सिंपल। तो ये आ गया मेरे पास में डेटा का जो है। अब मेरे को कहाँ पे चाहिए आउटपुट रेंज, मतलब मेरे को इसका जो रिजल्ट चाहिए मेरे को यहाँ पे चाहिए, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, E2 आ गया। अब इसको मैंने सिंपल ओके किया, देखो ये क्या दिखा रहा है, इनपुट रेंज कंटेन्स नॉन न्यूमेरिक डेटा या डाटा, जो भी आप बोलते हो इसको, वो चीज, ठीक है। अब आप देखोगे तो प्रॉब्लम कहाँ थी, कई बार हम समझ ही नहीं पाते। अगर क्या हो कि जैसे मैंने ये ऐसे ही डिटेल्स पूरी कॉलम भर भरी है, तो तब ये इशू आता है, और आपके लोगों के मेरे को फिर मैसेज आते हैं, हम पे तो ना चल रहा, हमारा तो नहीं हो रहा। सर आप उस टाइम कर लेते हो, हमारा पता नहीं क्यों नहीं होता। तो रीजन बिहाइंड दिस, ये चीज कहीं ना कहीं गलती हमसे हो रही होती। अब अभी तो बहुत देखने में आसान लग गया, ठीक है, लेकिन ये गलती कई बार मैं खुद नहीं पकड़ पाता हूँ। तो गलती हुई कहाँ, नंबर तो सही दिख रहे हैं, बिकॉज नंबर्स पूरे टोटली सही दिखते हैं, कई बार हम भी नहीं पकड़ पाते। इसलिए जो है ना, ये जो कॉमा है, या फिर जो आप कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हो जो न्यूमेरिक नहीं है, तो उस तरीके से मत करो, ठीक है। अभी देखना आप, ये बड़े इफेक्टिवली होएगा। ये देखो आ गया, आया कि नहीं आया। यस सर। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है वो समझो, हमें सिर्फ नंबर्स के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सा फंडा तो ही है, ठीक है। अब देखो मीन इतना है, स्टैंडर्ड एरर इतना है, ठीक है, एरर है क्या, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। ये मीडियन इतना आया, मतलब कितना है मीडियन, जो 1,43,500, 1,43,500, इसके नीचे जितने भी लोग हैं, मैनेजर उनको करेगा कॉल, बुलाएगा कैबिन में, बैठो बोलेगा, ठीक है, डोर करेगा बंद, और फिर चालू करेगा अपना भाषण। ये मूवीज में सभी लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। यस यस सर, सर। मैंने देखा है सर, रियल लाइफ में देखा उसको। देखा रियल है लाइफ सर। में भी देखा होगा आपने। तो ये सारा का सारा गेम ये मीडियन फिक्स करता है कि भैया इतना तो ठीक है, इसके नीचे वालों को बुलाओ, बात करते जरा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको पता ही क्या होता है उस रूम के अंदर, जैसे गेट बंद है ऑलरेडी, ठीक है। अब वो जिस संस्थात्मक लैंग्वेज में बात हो रही होती है, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, बट हो रही होती है वहाँ पे, कई लोगों ने नोटिस किया होगा। और उसके बाद में जितने भी वहाँ बैठे होते हैं, वो सभी लोग गुस्सा किसी करते हैं उस पर्सन की, जिसने वो ये जो जिसने ये निकाला है उसी गुस्सा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये गेम है पूरा इसका। अब बात आती है इसके ऊपर, मोड कितना लिखा है, 1,22,500। अभी 1,22,500 मोड है, मतलब क्या है समझो। सबसे पहले ये चीज आपने कई बार देखा होगा, मैनेजर को वो किसी 2 या 3 लड़कों को बड़ा ऐसे उठाता है, और आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, कभी आपने देखा होगा। और वो तीनों बड़े प्यार से खड़े होते हैं कि हमको उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सिमिलैरिटीज होती है, आपने नोटिस भी किया होगा, क्योंकि नंबर सेम होते हैं, या उन्होंने टारगेट एक ही तरीके से। क्या बात है शर्मा जी, हैट्रिक लगा दिया आप तीनों ने, तो तीनों ने सेम नंबर लेके आए। तो सेम नंबर उसको कैसे पता। तो यहाँ पे देखिए 1,22, तो 1,22 कहाँ पे आपको दिख रहा है, रिपीटिंग नंबर, देवेंद्र में दिख रहा है हमको 1,22, और कहाँ पे है, ये रहा किरण, तो 1,22 आ गया हमारा मोड, ठीक है। इसके अलावा एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है भैया। अब ये कंपनी की ग्रोथ डिसाइड करती है कि भाई कैसे क्या सारी चीजें, वो मैनेजर को पता हुआ है। उसके बाद में इसको
सैंपल वेरिएंस चाहिए होगा, या फिर फ्रेंच तो ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना रहा, सम कितना हुआ टोटल, देखो टोटली बना के दिया कि भैया 17,49,920 रुपए का धंधा हुआ है इस मंथ में, जिस मंथ की हम बात कर रहे हैं सितंबर एग्जाम्पल के लिए। तो सितंबर मंथ में इतना धंधा हुआ है, मतलब विद इन अ क्लिक आपको विदाउट एनी फॉर्मूला आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये यूज किया जाता है इस तरीके से, जो सेल्स मार्केटिंग अच्छा जो भी अ, अ, वो है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा सबसे आपको देखा होगा, आपने देखा होगा कि सर हमारी कंपनी का टॉप परफॉर्मर ये रहा है इस मंथ का, कभी आपने सुना होगा। तो टॉप परफॉर्मर कौन रहा है? किस्मत है लोकेश भैया, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 192, मतलब अवार्ड और क्या क्या सुपरस्टार ऑफ द मंथ गोस टू लोकेश, ठीक है। और भैया सबसे कम किसका हुआ है? मिनिमम, मतलब कितना? 120। अरे तो गलत हो गया, मेरा नंबर गया तो भैया सबसे कम इन्होंने किया है। तो ये मेरे को बुलाएंगे वहाँ पे उस ऑफिस में, और सबसे ज्यादा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मतलब जो सामने बुला रहे एक पर्सन को, आप आओ सामने, उसका एग्जाम्पल बार बार ले जाता है, वो पर्सन होता है नीचे वाला, ठीक है। तो ये यहाँ से डिसाइड होता है कॉन्फिडेंस लेवल, इसको बोल सकते हैं कि 95% इसका है, ठीक है, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं। बट ये जो इसके नीचे जो होगा, वो होता है ना, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग आते हैं, वो ये हो गया, ऐसे हम बोलते हैं कई बार कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो ये ऐसे किया जाता है। इसका भी चाहे तो हम कॉलम बना सकते हैं इफ वी वांट, जैसे इंसर्ट पे जाओ और पिवट सर टेबल जो भी आप- सर आपने जो ये एक्सेल माइनर वाला एनालिसिस टूल पैक बताया, ये पर्टिकुलर ये सब के लिए है ना, मीन मोड मीडियन के लिए? नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ एक ऑप्शन है आपके लिए। जैसे कोवेरेंस भी आप कर सकते हैं, कोरिलेशन कर सकते हैं, इसमें सब में देखो फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगे हुए बैकएंड में, जैसे कि हमने मीडियम मोड के लिए कोई फॉर्मूला लगाया नहीं। नीलेश जी आप म्यूट कर लीजिए एक बार। सर बट मेरा ये था कि इसमें सारे फॉर्मूलेस आ जाते हैं क्या, जैसे कि आपने ये जो बताया है? सारे नहीं है, जैसे एग्जांपल के, जैसे एक पर्सन है जिसको सोप चाहिए, साबुन चाहिए, उसको शैम्पू पता है, कस्टमर दुकानदारों की इसका शैम्पू फ्री जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे किसी बंदे ने मीड निकाला है, तो उसको ऑटोमेटिक पता है कि इसका मीन भी, मीडियन भी, मोड भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, इसके अलावा जो मैक्सिमम रेंजेस वेंजेस जो भी लिखी हुई है, सम लिखा है, ये सारों की नीड पड़ेगी, तो उसको उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है स्पेसिफिक। ओके। वैसे आपको नहीं लगा नहीं मेरा अभी कि मैंने जब बात किया सेल्स की, तो वहां पे आपको लगा नहीं कि ये जो बताया गया है एक सेल्स के पर्सन से बहुत नेसेसिटी वाली चीज है, उसके लिए एक चीज ढूंढते रहता है वो, क्योंकि उसको एक जगह मिल गया। अब जैसे हम हिस्टोग्राम पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको वो चीजें मिल जाती है। हमको प्रिडिक्टिव में जाना है तो एक्सपोनेंशियल में हम जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखा है यहाँ पे वाई एक्सिस बताओ, इसको रेंज कितनी है, एक्स रेंज बताओ कितनी है, उसके बाद लेबल्स कॉन्स्टेंट जीरो, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और मजे की बात, किस पर्टिकुलर थिंग को जैसे आपने पढ़ा होगा, बैलेंस शीट मैच करनी होती थी आपको, तो एक नंबर्स भी गलती से हम्म गलत निकला तो आपके बैलेंस शीट मैच नहीं होती थी, am I राइट और रॉन्ग? यस सर। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते थे जो मैच करवाते थे। वो फैक्टर्स क्या होती है? जैसे कॉन्फिडेंस का 95% है, अब किसी को चुल होती है इसको 90 करने की, उसका पूरा रिजल्ट उल्टा आता है। तो कई बार वो चीज जो है ना, वो प्री फिक्स होती है, यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, इसको ऑटोमेटिक क्लिक था, तो वो ऑटोमेटिक आपको डेटा आपका ऐसे स्ट्रक्चर्ड होएगा, और एक अच्छा डेटा जो आपको डिसीजन मेकिंग पे लेके आएगा, वो डेटा आपके लिए क्रिएट करता है इस टाइप के टूल। ओके। दैट्स द होल सिनेरियो। ओके सर। अब ये तो हो गया कॉलम नंबर 1, जो आपको समझ में आया कि मोटा मोटा इसमें ये हुआ है। अब देखो इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, या इसको छोड़ दो, अलग से कुछ ऐड करते हैं। जैसे अभी जो रोहित भैया थे, इन्होंने कर दिए 1,47,000, ठीक है। ये जो भैया थे इन्होंने भी कर दिए कुछ, मैं कुछ भी नंबर ऐड करता हूँ फिलहाल के लिए। ज्यादा होगा।
इसको भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में डेटा है जो आपको शो हो रहा होगा। अभी ये था किस चीज का सेल्स, जैसे एग्जांपल इसको मैंने दिया अक्टूबर का था, ठीक है। ये आ गया सेल्स दिसंबर का। अक्टूबर नवंबर होगा ना, दिसंबर कहाँ से। अब देखो इसका जो आएगा ना वो अलग आएगा। एक आ गया डिस्क्रिप्टिव। अब देखो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एग्जांपल के लिए, तो कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। इसके अलावा जो इसका मेरे को चाहिए एच पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एच कर दिया। अब इसको मैंने ओके कर दिया। तो भी देखो यहाँ पे तो ये डेटा कंप्लीटली चेंज हो गया, राइट। अगर आप नोटिस करोगे तो ध्यान से। अब कम वाला कौन है, ये पर्सन है, किधर गया मिनिमम, कौन है ये, जो भी था, जैसे ये है, शायद लोकेश भी है, इनको समझाया जाएगा। अब फिर बाद में आपने देखा होगा जब एक पूरे साल की रिपोर्ट बनती है या फिर एक क्वार्टर की रिपोर्ट बनती है, वो इन सब डेटा को मिला के बन जाती है। तो वहां पे भी वो मैन्युअली कोई नहीं करता। कई बार आपने वो भी देखा होगा, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे सम होता है, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ, वो ये बोल सकते हैं कि भाई हम ये ऐसे करते हैं, सम है। अब मैंने उसको ऐसे करते 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 ये ऐसे लेके आया, बट ऐसे करूंगा ना हर चीज के लिए, तो आई गेस मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मुझे मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम कितना रहा, काउंट निकालना है, सम निकालना है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए स्पेसिफिक डेडिकेटेडली इन सब चीजों को बनाता है, ये सब चीज फॉर्मूले के लिए। बैकएंड में कहीं फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको इनपुट रेंज डालनी है, आउटपुट आपके सामने निकल जाएगा जहां पे आपको चाहिए। तो दैट्स द होल सिनेरियो। कोई डाउट है यहाँ पे किसी का अभी? नहीं है। हेलो अब सर। जरा ऑनेस्ट जी। हम्म। हेलो। ओके, हाँ सुन रहा हूँ, आपको बताइए। हाँ सर, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आपकी। स्टॉप किया मैंने। हाँ सर, उसमें जो कॉलम थे उसमें कुर्टोसिस, स्की वेसिसिस, ये जो लिख के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? अब ये मतलब समझाने जाऊंगा ना आपको मैं सबके, तो भाई मैं खुद उसमें हो जाऊंगा, ठीक है। अब वो जिसके तो काम का है ना उसको अच्छे से काम आएगा, ठीक है। आप समझो, आप सबसे पहले तो जैसे मिड मीडियन मोड मेजरली यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजरली यूज करता है। अब जैसे वो स्किवनेस है या फिर जो और क्या था, एक सेकंड में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यस, जैसे कुर्टोसिस है, ठीक है। अब जो इसको इनका मतलब पता है, इनको किस लिए यूज किया जाता है वो पता है, तो वो ऑलरेडी उनको काम ले लेंगे लोग, ठीक है। बट मैंने जो सीखा है अभी तक के सेल्स के अंदर वो ये है कि भाई मीन काम में आता है, मीडियन काम आ रहा है, मोड काम आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन काम आता है, बाकी यहाँ से छोड़ दो। मैक्सिमम रेंज कितनी है, मिनिमम कितनी है, वो काम आता है। सम कभी कभार होता है, काम आता है। लार्जेस्ट कितना रहा, लोवेस्ट कितना रहा, वो बस इतना ही हम लोग मेजरली यूज किया जाता है। काउंट मतलब 12 एम्प्लॉइज थे, ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक काउंट किया हुआ है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें से जैसे ये काम करिए, अब आप बोलोगे सर ये मेरे को तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये तो डाउनलोड करके ये तो आपको जनरेट करके देगा ही देगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ओके सर। इसके अंदर कहीं पे हटाने का ऑप्शन नहीं है आपके लिए, राइट। दैट्स द होल थिंग। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको लिखा है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, आप 5 6 स्मॉलेस्ट, 5 कर दो, 3 चाहिए 3 कर लो, 10 चाहिए 10 कर लो, तो आपकी चॉइस, ठीक है। ये जो था अभी जो बताया आपको मैंने, ये मेजरली लोग सेल्स के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो यूज करते हैं इन सब चीजों को यूज करने के लिए। अब ये बताना मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप एक एआई टूल को यूज कर रहे हो प्रिडिक्शंस के लिए। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मैनेजर लेवल वाला बात कर रहा हूँ, या फिर एक जो नॉर्मल पर्सन होते हैं जिसके अंडर में काम कर रहे हैं वो करते हैं। अगर आपको यूज करना है अपने एस की यूज के लिए, जैसे एग्जाम्पल जो राज जहाँ पे रोहित लिखा हुआ था वहां पे 100 टाइप के आपने प्रोडक्ट डाल दिया, आपको पता है आपने कितनी सेल्स की है पर्सनल लेवल पे, तो आप उसका निकाल सकते हो। ये हर टाइप की चीजें निकाली जा सकती है इससे। अब इससे प्रिडिक्शन में कैसे काम आएगा,
ठीक है, हो सकता है जो रोहित पिछले मंथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो आपके मैसेज डालने की वजह से अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, मतलब प्रेडिक्शन अच्छा की अगले मंथ अच्छा किया, उसने चांसेस तो है ना। तो इसके अलावा आप जब कंपनी में सबमिट करते हो ऊपर की भी मैंने मेरी ये रिपोर्ट है, तो उससे वो प्रेडिक्ट कर पाते कि भी अच्छा है इसकी टीम ने इतना धंधा की है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते कि नेक्स्ट मंथ भी इतना करेगी। उसके लिए वो 3 मंथ का और डेटा चेक करेंगे कि भाई 3 मंथ से कहाँ कंसिस्टेंट रही है। एक मंथ हाई रहा है, दूसरे मंथ लो रहा है, तीसरे मंथ हाई रहा है, चौथे मंथ पॉसिबिलिटीज है कि हाई जाने की, बिकॉज टीम ने अच्छा काम किया, 2-3 लोगों ने अच्छा काम किया, टॉप पे रहे वो लोग, और बाकी कुछ लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे ओवरऑल डिसीजन लिया जाता है। इसके बेसिस पे ही आपने कई बार देखा होगा कंपनीज में हायरिंग चालू हो जाती है। कभी नोटिस किया आपने, अचानक से कंपनी की हायरिंग आ जाती है, राइट है? क्यों आती है? पीछा डेटा चेक के इस बेसिस पे कि भाई ऐसे ऐसे काम चल रहा है इनका, मजा नहीं आ रहा है, इसमें और एम्प्लॉयज ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके जो हमको मंथ में अचीव करना है वो हो पाएगा, राइट है? अभी अपने जैसे आप देखते होंगे जब आप बैंक्स के एम्प्लॉयज के पास जाओ, उनके पास में कोई भी कर सकते हो, मैंने जस्ट आपको सेल्स का एग्जांपल दिया है। इफ यू वांट टू क्रिएट, आपको कोई प्रोडक्ट है उसका करना चाहते हो आप वो कर लीजिए, आप किसी का भी कर सकते हो। तो मेरे लिए बैंक्स वाले आप देखोगे तो उनको आप टारगेट्स मिलता है कि भाई इस मंथ के अंदर इतने का धंधा करना ही करना है, मतलब से इतने का, एग्जाम्पल के लिए क्या बोले हम लोग, एफडी बेचनी है, 7.5 लाख की एफडी आपको बेचनी है। हर एक उसको बोला गया एग्जीक्यूटिव को, 15-20 एग्जीक्यूटिव, तो मैनेजर होता है वो इसी मेथड से उनकी रिपोर्ट क्रिएट करता है। और उसके बाद में फिर जो मैंने आपको बताया बाकी सबको पता ही है जो होता है, आपको रिएक्शन पता है, ये डेटा वाला काम ही बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ऑनेस्टली अभी एक चीज का रिप्लाई करना, कितने लोगों को ये समझ में आया अच्छे से, और कितने लोगों के सर के ऊपर से आधा गया, पूरा गया, या समझ में आया ही नहीं? समझ में आया सर। आ गया सिर समझ में। मेरा मन रखने के लिए कोई मत बोलना, ठीक है? अरे सर ट्राई करके सर समझ में आया, बट मोबाइल में ऐसा कम है जो नहीं यूज कर पाएंगे तो हम लोग। ट्राई करके देखेंगे फिर बताते। डेफिनेटली आ गया समझ में। हेलो सर। आ गया सभी को? मेरे जी। को 80% तक समझ आ गया, 20% नहीं आया। तो 90 पाया सर, क्योंकि रियल लाइफ में पास टाइम में मैंने यूज किया ही है। मार्केट सर 70%। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक। अब इसका रीजन भी एक्चुअली जो होते हैं ना, जैसे प्रेडिक्टिव, अभी आपको स्टॉक मार्केट पे आऊंगा, अभी लगता तो अच्छा है कि बस स्टॉक मार्केट में मजा तो आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे पी रेशो इतना ये होना चाहिए, उतना लोअर सर्किट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब जिसके बेसिक क्लियर है, पी रेशो क्या होता है किसको पता है यहाँ पे? पीई, नो सर। एनीवन? क्या नाम था, सर यादव जी? सर अर्निंग पी रेशो, नहीं पीआई जरूर पता है सर। पर शेयर फॉर अर्निंग। और पर शेयर, ठीक है, क्या सर होता है? हमें पी पी का तो पोटेंशियल एनर्जी पता है, बाकी कुछ नहीं पता पी के बारे में। प्राइस अर्निंग रेशियो। सर उस टोटल शेयर पोटेंशियल, वर्सेस मार्केट कैप इनटू जो भी आता है वो पर शेयर है। कहाँ से देख के होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, वो भी होता है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बिजनेस में आपने देखा होगा बीईपी होता है, बीईपी, कोई सुना है किसी ने इसके बारे में, बीईपी? नहीं सर। सुना नहीं यादव जी, बीईपी के बारे में आपने मे बी नहीं पीईपी सर सुना अभी हुआ लग देख रहा है। रही हूँ तो सर इसमें समझ में आ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स और ये सब कुछ कुछ दिखा रहा है। तो फिर देखो सब तो यूट्यूब का पता नहीं। आपको लग रहा हो कहाँ हमने बता दिया अपनी डिग्री, और कितने लोगों ने बीबीए किया है, बीबीए बीकॉम? ब्रेक इवन सर पॉइंट्स। मैंने बीकॉम किया है, लेकिन एक्सटर्नल बीबीए किया है, सुना तो हुआ। ज्यादा सिर्फ आप समझ सकते हो। बीईपी क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको प्रैक्टिस आजकल कभी नहीं भूलोगे आप, ये फोन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की मैंने कंपनी खोली है,
जिसको मैंने 5 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, एक फैक्ट्री सेटअप किए, थोड़ा बहुत कॉस्ट किया। बीईपी मतलब वो पॉइंट है जहां पे मेरे 5 करोड़ मेरे पास में वापस आ जाएंगे, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। यस सर, ब्रेक इवन पॉइंट तो पता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में नहीं समझ आया पहले। आपने लॉन्ग फॉर्म बोला तो समझ आ गया अभी। ओके, कोई इशू नहीं, तो आप सकता हो। जितना तो डाला ये उतना होता है निकला तो बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ठीक है। फिर कई लोग बोलते हैं इतने सीएजीआर से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। आप इसके चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे टिप्स बांट रहा हूँ आजकल फ्री में। तो वहाँ पे चेकआउट करो जस्ट थोड़े सेकंड में। प्रमोशन का मतलब नहीं था यहाँ पे, प्रमोशन मतलब ये है, जैसे ये जो होता है ना प्रिडिक्शन वाली चीजें, स्पेशली जब हम न्यूमेरिक, बिकॉज अल्टीमेटली प्रिडिक्ट आप किस बेसिस पे करोगे, डेटा के बेसिस पे ही करोगे। मशीन लर्निंग तो अपना काम कर देगी, बट इनपुट भी तो सही जाना चाहिए। अगर इनपुट ही गलत है तो रिजल्ट सही नहीं आते, और प्रिडिक्शन 101%, 90% तो गलत ही जाते हैं। तो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। इसलिए बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज ये जो है चीज ये इसी में समेट कर जाती है। जिसको पता है बीईपी क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, सीएजीआर क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, इसके अलावा कौन से टर्म्स है, एक होता है अपना सीएजीआर, पीवी, पीवी रेशियो, पी रेशियो, है ना, और भी सब तरह के रेशियो है, वो सब देखना होता है। तो ये समझने के लिए, जैसे आप इकोनॉमिक्स के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, वहां पे भी बहुत सारे टर्म्स भूल जाते हो, तो समझने के लिए सबसे पहले वो है। जैसे हम, आपने देखा बजट जब पेश किया जाता है तो कई लोगों को समझ में आता ही नहीं वो, क्योंकि वो उस टाइप से है। अब मुझे प्रेडिक्ट करना है कि इंडिया कहाँ जाएगा, तो भैया मेरे को बेसिक्स तो आना चाहिए उसका, कि भैया इंडिया इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मुझे इस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो उसके लिए आपके जो बेसिक्स टर्म्स है ना वो क्लियर होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर किसी के होंगे, बट एक बेसिक सिनेरियो में आप कर सकते हो। बाकी इसके बारे में हम कल बात करेंगे फिर से। और एंड जब भी मैं स्टॉक मार्केट है तो बताऊंगा आपको, तो उस टाइम भी आपको ये सारी चीजें वहाँ पे थोड़ी बहुत तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। बहुत डीप में तो नहीं जा सकता मैं, बट लाइट तो नहीं जा सकता, ठीक। यस, कोई डाउट किसी का? इज देयर एनी डाउट्स? तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको बनाना है, ट्राई करना है एटलीस्ट कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है, एनालिसिस तो खुद से कर पाओ। और इसको ही बाद में अगर आप बड़े डेटा पे सिलेक्ट करोगे तो बड़े डेटा के अंदर भी निकल जाता है अच्छी तरीके से, ठीक है। आप मल्टीपल कॉलम कराओ, ये फिर भी निकलेगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। दूसरी चीज, हो सकता है प्रिडिक्टिव है आज लोगों को समझ में ना आए, बिकॉज मेरी क्लास में होता है कई बार ये, क्योंकि आई नो कई लोग, जैसे मैं क्या करते हैं, तो तीनों, तीन चार पांच छह चीज सभी कवर हो रही है। एक तो मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं हम लोग, इधर डिजाइनिंग हमने कवर करते हैं, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई डिजाइनिंग को ये नीड पड़ती है, वीडियो एडिटिंग लोग यूज करते हैं आजकल टूल को, एआई टूल्स को। इसके अलावा भी हम बात करें डिस्क्रिप्टिव एआई की, जिसके अंदर ये होता है। अभी जो चीज है ना, जो एआई का कोर्स है हमारा, ये भी ऊपर से पकड़ लेके जा रहा है। आपको एक फील्ड पकड़नी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोला कि नहीं मुझे एआई सीखना है, लेकिन जनरेशन नहीं, मेरे को जाना है अभी इसके अंदर ही, एआई कैसे बनता है उसके अंदर ही। तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? डेटा एनालिटिक्स के पीछे हो गया आपका, डेटा साइंस के पीछे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे डेटा के बारे में बहुत मिलेगा। अब किसी ने बोला नहीं भैया मेरे को ये से मजा नहीं आया, लेकिन जो एड क्रिएट करने वाली चीज से समझ आया, तो आप क्या करोगे? आप डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड जाओगे, आप किसी और तरह की जाओगे, किसी को नहीं, डिजाइनिंग, प्योर डिजाइनिंग अच्छी लगी, वो जाएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ, जिसका जनरेटिव एआई होता है, उसके साथ में जा सकते हो। यूएक्स यूआई डिजाइन हो गए, इसके भी जा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। ये जो है ऊपर की रेखा है अभी, ठीक है। आप इसके अंदर डीप डाउन जाओगे आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। या आई होप कोई डाउट नहीं है किसी के। यस बालाजी? सर ये जो आपने अभी गूगल शीट का बोला है वो मोस्टली फ्री वाला यूज करें या पेड वाला लेना चाहिए? ये फ्री वाले ये सब चीजें बता रहा हूँ आपको। ओके, आपने ऑप्शन भी सर शो किए थे ना गूगल शीट में, हाँ हाँ, वो अलग अलग। पेड होता है, कई लोग जिसको पेड करना है पे कर सकते हो, बट इसका पे नहीं है, फ्री वाला है। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। हेलो मिलते सर। हैं सेम टाइम पे जी। हेलो। हाँ सर, ये तो अभी लैपटॉप और पीसी पर हो गया, लेकिन एक एग्जांपल मोबाइल पर हो सके तो, या नहीं होगा? आप लोग ट्राई कर लीजिए मोबाइल पे, इनकेस नहीं हो रहा है तो
सर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए। आई गेस सभी चीजें मोबाइल पे भी सेम ही होती है, ऑप्शन थोड़े छुपे होते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव। बस